तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई आशुतोष सर में। जीएस बाई आशुतोष सर यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग हमें जुड़ सकें। आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ये हिंदी वर्णमाला का सेक्शन मैं आज आप सब लोगों को कंप्लीट कराऊंगा। आप देखेंगे कि वर्णमाला का ये सेक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप पेपर देने से जाने से पहले यदि आप इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसको एक सरसरी निगाह से देख भी लेंगे तो आपका कोई भी नहीं छूटने वाला है। आप आधे से ज़्यादा पूर्ण वर्णमाला लगभग आप इसी में पा जाएंगे, एक ही ग्राफ में। इसको बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों मेरे इस जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, जिससे हमें भी उत्साह और मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी तरीके से मैं आपको नई नई वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रिक है केटीएम दा। यदि आप देखते हैं कि जो है कि आप किसी से केटीएम मांग रहे हैं, केटीएम एक प्रकार की बाइक होती है जिसे आप मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको केटीएम दीजिए, केटीएम दा। आप केटीएम से, ये ट्रिक है, आप इस ट्रिक को ऊपर से नीचे याद कर लिए, केटीएम दा। तो केटीएम दा के का मतलब होता है कंठ, टी का मतलब तालब, यम का मूर्धन, दा का दंत, आ का ओष्ठ होता है। ये हमें उच्चारण स्थान याद करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, स्वर में बहुत से दोस्तों को कन्फ्यूजन होता है कि स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं। कुछ जगह 10 मिलता है, कुछ जगह 13 मिलता है। तो क्या लिखा जाए मैं बता दूं। अगर क्वेश्चन में इस तरीके से आता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहाँ पर 10 लिखेंगे। उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं। अगर पूछा जाए लेखन के आधार पर जो है तो 13 होते हैं। लेखन के आधार पर बढ़ कौन कौन से जाते हैं? री, अंक बढ़ जाता है और आह बढ़ जाता है। री, अंक और आह बढ़ जाता है। वीडियो में बने रहें आप। इसके बाद आप देखेंगे व्यंजन, ये स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी वे व्यंजन वर्ण जब हवा फेफड़े से निकलती हो और किसी विशेष स्थान से टकरा के जो है निकलती हो, किसी विशेष स्थान से टकरा के निकलती हो, और वो विशेष स्थान अगर कंठ से टकरा कर निकल रही है, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से, ओष्ठ से, इस तरीके से, तो आप जो है उसे स्पर्शी व्यंजन बोलेंगे। और स्पर्शी व्यंजन टोटल होते हैं 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन कुल 25 होते हैं। अब स्पर्शी व्यंजन को बांटा गया है, स्पर्शी व्यंजनों को बांटा गया है 2 वर्णों में। स्पर्शी व्यंजनों को बांटा गया है, एक प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर जब हम बांटते हैं, इसका मतलब अल्प प्राण, आप देखेंगे अल्प प्राण होता है, और महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। स्पर्शी व्यंजनों को 2 तरीके से बांटा जाता है, और एक होता घोषत्व के आधार पर, अघोष और सघोष जिसे बोला जाता है, अघोष और सघोष, घोषत्व के आधार पर। एक हो बताया मैंने अभी प्राणत्व के आधार पर, अब एक होता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर इसका अघोष होता है और सघोष होता है, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष। वीडियो को जितना ही लाइक करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं आप सब लोगों की अच्छी से अच्छी मेहनत करके अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे जो है कि आपको पढ़ाई करने में बहुत ही आसानी होगी। आप इसको, जो मैंने सारणी बनाई, अगर आप इसे एक बार याद कर लेते हैं तो आपको दोबारा कोई परेशानी हो ही नहीं सकती है। फिर आप पेपर देने जाने से पहले अगर इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। घोषत्व के आधार पर इसमें हमने बताया कि सघोष और अघोष, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष।
अघोष वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियां कंपन नहीं होती, स्वर तंत्रियों में जो कंपन नहीं होती है स्वर, और ये जो है 13 होते हैं कुल। और घोष वे वर्ण होते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, और ये 30 होते हैं। ये 13 होते हैं, ये 30 होते हैं। और अघोष आप देखेंगे कि ये प्रत्येक वर्ग के जितने वर्ग हैं, जैसे कवर्ग, तवर्ग, मवर्ग, टवर्ग, अवर्ग, आप इस तरीके से देखेंगे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, आप इस तरीके से जब देखेंगे तो इसमें प्रत्येक वर्ग के पहला अक्षर आप देखेंगे यहाँ पर ये अघोष में आता है, पहला और दूसरा। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप कलर से दिखा दे रहा हूँ, आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ये पहला और दूसरा यहाँ पर अघोष है। अघोष में ये दो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा आता है। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन के ये जो सा होते हैं, तो हमारे 3 प्रकार के सा होते हैं, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा। ये तीनों सा भी अघोष में आते हैं, अघोष। और घोष में वह वर्ण आते हैं जिनमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का ये 3 यानी तीसरा नंबर, चौथा नंबर और 5वां नंबर देखेंगे। ये प्रत्येक वर्ग का ये तीसरा, चौथा और 5वां नंबर आप देख रहे हैं, 5वीं लाइन, ये सघोष में आते हैं। सघोष या घोष दोनों बोला जाता है। जितने स्वर होते हैं ये भी सघोष में आते हैं, आपको याद रखना है। और अंतस्थ व्यंजन जो हमारे होते हैं, या, रा, ला, वा, ये भी सघोष में आते हैं। जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये हमारे सघोष में आते हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहें। वीडियो को जितना ही दोस्तों लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही जो है हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब हम बताएंगे आपको प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर यानी मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर जो है व्यंजन को बांटा गया है। मुख से निकलने वाली हवा को के आधार पर, जिनको बोला जाता है कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये 2 तरीके के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये अल्प प्राण और महाप्राण क्या होते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से इसको समझिए। यदि आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको जो है दोबारा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस ग्राफ को नोट डाउन कर लें अपने नोटबुक में, और इस ग्राफ को यदि एक भी बार आपने सरसरी निगाह से देख लिया तो पूरी तरीके से आपको याद हो जाएगा। वह व्यंजन वर्ण अल्प प्राण होते हैं जिनमें मुख से बहुत कम हवा निकलती हैं, और ये जो है कि प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें में आते हैं। आप देखिए यहाँ पर अल्प प्राण है, आप देखेंगे यहाँ पे अल्प प्राण है, ये पहला है, ये तीसरा है और ये 5वां है, ये अल्प प्राण में आते हैं। और जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी अल्प प्राण में आते हैं, ये अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा। आप अल्प प्राण समझ गए होंगे, आशा करता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा महाप्राण। महाप्राण ये प्रत्येक वर्ग, इसमें हवा जो है अधिक मात्रा में अंदर से निकलती है, और ये प्रत्येक वर्ग के जो है दूसरे और चौथे वर्ण में आते हैं। दूसरे और चौथे, ये देखिए दूसरा है और ये चौथा है। इस तरीके से ये जो है, और ऊष्म व्यंजन भी जो है, ये जो जितने ऊष्म व्यंजन हैं, ऊष्म व्यंजन आप इन्हें देख रहे हैं, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ये भी महाप्राण में आते हैं, ये भी महाप्राण में आते हैं। कुल महाप्राण वर्ण जो होते हैं, कुल महाप्राण वर्ण जो है 14 होते हैं। कुल महाप्राण वर्ण 14 होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इसे बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा, इसे सारणीबद्ध करने में। और आप इसको जितना शेयर करेंगे, आप देखेंगे बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये इस तरीके का जो है मैंने पैराग्राफ बनाया कि जिससे सभी लोगों को याद करने में तो
बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी सबके लिए ये। आप अब देखिए ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी जितने जो है इसमें हवा मुख से बहुत ही कठिनाई से और घर्षण से निकलती है। आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सा 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 सा। आप सा शब्द जब बोलेंगे या हा बोलेंगे हा, तो आपके अंदर से हवा काफ़ी अधिक मात्रा में निकलेगी, काफ़ी अधिक मात्रा में, और जो है आपके गले के चारों तरफ जो है टकराते हुए निकलेगी, इतनी हवा निकलेगी और काफ़ी गर्म हवा निकलेगी, अंदर से निकलेगी। तो इसीलिए इसे ऊष्म बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन इन्हें बोला जाता है। और जितने ऊष्म व्यंजन ये महाप्राण होते हैं। अब स्वर के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जो किसी अन्य की सहायता से नहीं बने होते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा होता है, छोटा मतलब बिना किसी के मेल का हो, बना हो। और दीर्घ स्वर आप देखें बड़ा आ बनता है, आ प्लस आ से मिलकर बनता है। इसी प्रकार आ प्लस आ से मिलकर आप देखेंगे बड़ा आ बन जाता है। इसी प्रकार ई प्लस ई से मिलकर जो है बड़ी ई बन जाती है। इसीलिए इन्हें दीर्घ स्वर बोला जाता है। आप इन्हें, ये दीर्घ स्वर होते हैं। और संयुक्त स्वर वह स्वर जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। संयुक्त स्वर वह स्वर होते हैं जो दो वर्णों के मेल से बने होते हैं। आप यहाँ पर देखिए संयुक्त स्वर हैं, और ये संयुक्त स्वर ए, ओ और औ यहाँ पर लिखा हुआ है, ओ और औ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं इसको बनाने में सच बता रहा हूँ बहुत मेहनत किया हूँ। अगर आप इसको लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप देखेंगे आपको समझने में ये जो मैंने ग्राफ बनाया इसे बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी। आपको अब बता दे रहे हैं कि कंठ तालव्य का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि का वर्ग का जो है कहाँ से बोला जाता है, तो आप यहाँ से याद कर लिए का कंठ से बोला जाए, कंठ के आगे लिखा है। खा अगर पूछा जा रहा है खा कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। मतलब इसके जितने भी इधर ऊपर हैं ये वर्ण, ये सब कंठ की सहायता से बोले जाते हैं, कंठ की सहायता से। और इसको याद कैसे करेंगे, अगर आप केटीएम याद किए रहेंगे तो के से कंठ हो जाएगा। आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो है ऊपर आता है कवर्ग का है, और कवर्ग के जितने भी लेटर होते हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। इस तरीके से यदि आप सारणी एक बार जो है खुद बना लेंगे, आप ये आ कहाँ लिखा जाए, हा कहाँ लिखा जाएगा, यदि आप अपने नोटबुक में बनाकर एक बार देख लेंगे तो जो है बहुत ही जल्दी आपको याद हो जाएगा ये पूरा का पूरा। आपको फिर कोई परेशानी ही नहीं होगी। एक बार याद करने के बाद यदि आप पेपर देने जब जाएं तो एक भी बार अगर आप इसे खोल कर देख लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। और टी तालव्य, देखिए यहाँ पर चवर्ग जितने हैं, चा वर्ग, इनके लाइन में जितने भी मैंने लिखा है ये सब तालु से बोले जाते हैं, तालु से ये बोले जाते हैं। इन्हें तालव्य भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए आपका जा जो है कौन सा प्राण है, या सघोष है कघोष है, तो आप तुरंत, यदि आपको तुरंत याद है आप तुरंत बताएंगे कि अल्प प्राण वे होते हैं जो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें में पाए जाते हैं। तो आप देखेंगे चा छा जा तीसरे में आ रहा है तो ये अल्प प्राण है। आप देखेंगे कि सघोष, अगर आपसे पूछा जाए कि जा जो है क्या है तो आप यही बताएंगे सघोष है, क्योंकि सघोष जो है तीसरे, चौथे और पांचवें में होता है पीछे से। अघोष जो है पहले और दूसरे में होता है। तो आप जब देखेंगे कि इस तरीके से आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि जा का उच्चारण स्थान कौन सा, आप देखेंगे टी। आप याद किए हैं केटीएम दा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो आप जान जाएंगे तुरंत टी, ये टी की लाइन में आता है। टी मतलब तालु से बोला जाता है, या ऑप्शन में ताल, या ऑप्शन में तालु दिया है तो आप तालु पे निशान करेंगे, या तो ऑप्शन में तालव्य दिया होगा तो आप तालव्य पर निशान करेंगे, आप तुरंत जान जाएंगे। इस तरीके से आप इसको पूरे को आप याद कर लेंगे। बाकी ए और ए ये दोनों से मिलकर बने हुए हैं। ये ए ये भी तालव्य में आता है।
आ और आ वो ये भी ओष्ठ में आते हैं। तो यदि आप इसे एक बार याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करूँ, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर जो है आपको केवल बता दे रहा हूँ, याद तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। यदि आप याद नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा, कोई भी आपको याद नहीं करा सकता जब तक आप दिल से नहीं चाहेंगे। आपको एक बार इसे जो है पूरा वीडियो देखें और आसानी से समझें कि इसमें क्या बताया जा रहा है और कैसे क्या है, तो आप जो है कि देखेंगे कि आपको एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा, फिर आपको कभी कोई परेशानी आएगी ही नहीं इसमें। चलिए थोड़ा और बता देता हूँ किस तरीके से आप देखेंगे। आप देखिए, अगर टवर्ग आपका इसमें टा पूछा जा रहा है, टा का भी उच्चारण स्थान आपको पूछ लिया जाए, तो आप KTM याद किए हैं, आप देख रहे हैं कि माँ तीसरे पे आ रहा है और ये टवर्ग के लाइन में आ रहा है, तो आप तुरंत जानेंगे माँ से मूर्धन्य होता है, तो आप जानेंगे ये मूर्धा से बोला जाता है, या मूर्धन्य कुछ भी दिया हो तो आप तो जो है तुरंत समझ जाएं मूर्धन्य या मुँह। इस तरीके से आप इस ता को तवर्ग तवर्ग आप जान जाएंगे दंत से बोला जाता है। आप अगर इस KTM को सीरियल वाइज ऊपर से नीचे जरूर इसे याद करें, आप इसे ना भूलें। इस ट्रिक को यदि आपने याद कर लिया तो आपको बिल्कुल कोई समस्या हो ही नहीं सकती कि जो है कि आपको याद ना हो, कोई भी नहीं भुला सकता। आपको ये बहुत दिनों तक आजीवन याद हो जाएगा कि आपको कोई भी ये ट्रिक पूछेगा आप तुरंत जो है बताएंगे कि जो है KTM दा आप तुरंत, और ऊपर से नीचे आप एक बार लगा लेंगे ना, और इसी तरीके से आप इसे कवर्ग लिख देंगे, और इसे तवर्ग लिख देंगे, इसे टवर्ग लिख देंगे, इसे दवर्ग लिख देंगे, इसे तवर्ग लिख देंगे, और इसे पवर्ग लिख देंगे। आप इसे कवर्ग लिखेंगे, इसे चवर्ग लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत बता दिया। आप यहाँ पर इसे चवर्ग इसे बोला जाता है, इसे चवर्ग बोला जाता है, और इसे टवर्ग बोला जाता है, और इसे दवर्ग बोला जाता है, इसे पावर्ग बोला जाता है, क्योंकि ये इनका शुरुआती अक्षर जो है उसी की तरीके से इन्हें बोला जाता है। आप यहाँ देखेंगे का है तो कवर्ग बोला जाएगा, का है कवर्ग बोला जाए, चा है चवर्ग, टा है टवर्ग, ता है तवर्ग, पा है पवर्ग। आप इसी तरीके से अगर आप KTM याद कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को पूरी की पूरी जो है समझ में आ रहा है, लेकिन आपको एक बार याद तो करना पड़ेगा। मैंने जो बताया है इसी तरीके से यदि आप याद कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी ऐसे याद किया था, उसके बाद मैंने इसे सारणीबद्ध किया, सारणीबद्ध करके आज आप सब लोगों के सामने ये वीडियो ला रहा हूँ। शायद आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित